नमस्कार। आज की हमारी कहानी एक बहुत ही सुंदर एक शिक्षाप्रद पारिवारिक कहानी है। भाभी आप अपना वक्त भूल गई क्या? श्वेता गोयल जी द्वारा लिखी गई है। बेटा देख ले तेरी बीवी को कितनी जुबान चलाती है मेरे सामने। मोहित के घर में घुसते ही उसकी माँ संयुक्ता जी रोनी सूरत बनाकर मोहित से बोली। सास की बात सुनकर मोहित की पत्नी मिताली भी चुप नहीं रह सकी और बोल पड़ी, हाँ हाँ, इन्हें सिर्फ मेरा बोलना नजर आता है। खुद जो सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है वो नहीं दिखता। घर में घुसते ही रोज की तरह सास बहू की चिक चिक सुनकर मोहित भी खींच गया। क्या माँ, हर रोज की वही चिक चिक? मैं तंग आ गया हूँ आप दोनों से। अब आपकी सुनो या इसकी? आपको अब इस उम्र में और क्या चाहिए? दो वक्त की रोटी चैन से खाओ और भगवान का नाम लो। मोहित के मुंह से आज झुंझलाहट में ये शब्द निकल ही गए। मोहित को तो ये बोलकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन बेटे के मुंह से निकले ये शब्द संयुक्ता जी के कलेजे में तीर की भांति चुभ रहे थे। संयुक्ता जी शुरू से ही जुबान और स्वभाव दोनों में ही तेज थी। हमेशा अपने तरीके से घर को और घर के सदस्यों को चलाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन अब शायद बहू भी उनकी इस आदत से परेशान होकर मुंह पर जवाब देने में हिचकिचाती नहीं थी। बस यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेटा मोहित भी उनकी इस बात से भली भांति परिचित था, इसलिए हमेशा उनका पक्ष नहीं लेता था। बेटे की बात संयुक्ता जी के जहन में गूंज रही थी। इस उम्र में आपको और क्या चाहिए? मतलब क्या अब मुझे दो वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए? कुछ बोलने का या कुछ पाने का मुझे अब कोई हक नहीं। आज यदि मोहित के पिताजी होते तो मुझे शायद ये सब ना सुनना पड़ता। विचारों की उथल पुथल में आज उन्हें वो दो शब्द वक्त की रोटी भी नहीं भा रही थी। कुछ दिनों बाद ही उनकी ननंद मधु का आना हो गया। जिस ननंद को देखकर वो पहले हमेशा मुंह बनाती थी, आज उसी ननंद को देखकर उनकी आंखों नम हो गई। आज उनकी बड़ी आत्मीयता से सुंकता जी ने अपने ननंद को से मिली और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। देखो ना जीजी, मोहित कितना बदल गया है। मुझसे कहता है कि बस दो वक्त की रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। क्या इसी दिन के लिए उसे पाल पोस कर बड़ा किया था? अच्छा भाभी, वैसे बोल तो ठीक ही रहा है। इस उम्र में इंसान को चैन से दो वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है, मधु जी ने कहा। संयुक्ता जी अचंभित सी उनका मुंह ताकने लगी। ये क्या बोल रही हैं जीजी? आप भी बहू बेटे का पक्ष ले रही हैं। आखिर आपको घर में भी तो बेटा बहू है। यदि वो आपको ऐसा बोलेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्यों भाभी, भूल गई? आप पिताजी के गुजरने के बाद माँ ने एक बार सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा था। उस वक्त तुमने कितना बखेड़ा किया था। घर का माहौल ठीक करने के लिए मैंने भी माँ को जाने से मना कर दिया था। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी माँ भैया और तुमसे बोलते हुए झिझकती थी। अपनी हर इच्छाओं और ज़रूरतों को उन्हें दबा लिया था। किस तरह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि माँ को अपने साथ ले जाकर उनकी देखभाल कर दूँ। बस लाचार सी उनकी बेबसी देखती रहती थी। सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी ही रह गई थी उसके नसीब में, वो भी तुम में कभी बिना एहसास जताए नहीं डाली। उस वक़्त तो तुम भी बहुत खुश हुई थी कि चलो घर पर मेरा एकाधिकार हो गया, तो अब अपनी बहू को क्यों दोष दे रही हो? ननंद का दिखाया हुआ आईना देखकर संयुक्ता जी शर्मिंदगी से अपनी नज़रें चुरा रही थी। भाभी, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। भाभी, वक़्त लौट कर आता है, लेकिन उस वक़्त हम अपने कर्म नहीं बदल सकते। आज आपको बेटे की एक बात ने अंदर तक दुखी कर दिया। जरा सोचिए उस वक्त माँ पर क्या बीती होगी। संयुक्ता जी आत्मग्लानि से भर उठी थी। उन्हें अब अपने किए का पछतावा हो रहा था, लेकिन उन्हें माफ करने वाली उनकी सास तो कब की इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। दोस्तों, जब हम खुद किसी को कड़वी यादें देते हैं तो खुद को भी उस अनुभव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारे कर्म वापस लौटकर हमारे पास आ जाएं। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।